नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान। कहा, 1 साल दिव्यांग जनों को मिलेंगे निःशुल्क उपकरण, फ्री होगी दिव्यांग छात्रों की यूपीएससी की पढ़ाई। टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय की मांग, उत्तराखंड में बढ़ाई जाए विधानसभा की सीटें। रितु खंडूड़ी को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस ने भी दिया साथ। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने पर उठे सवाल। कांग्रेस ने पूछा, ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों को क्यों किया दरकिनार। और प्रदेश में जल्द दूर होगी पार्किंग की समस्या। 182 जगहों पर चल रहा पार्किंग निर्माण का काम। देहरादून और ऋषिकेश में बन रहा 1200 गाड़ियों की क्षमता वाला पार्किंग स्थान। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मंगलवार को राजधानी देहरादून में विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने दक्ष दिव्यांग कर्मचारियों, खिलाड़ियों और स्वरोजगार करने वाले दिव्यांगजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों के उपयोग में आने वाले उपकरणों को 1 साल तक निःशुल्क उपलब्ध कराने और दिव्यांग छात्रों को यूपीएससी की निःशुल्क पढ़ाई करने की बड़ी घोषणा की। सभी दिव्यांग भाई बहनों को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे दिव्यांगजनों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नई योजनाएं लाई जा रही हैं। राज्य के अंदर भी अनेक योजनाएं हम ला रहे हैं। लगातार दिव्यांगों के लिए अच्छी नीति बना रहे हैं, उनको पेंशन मिले उसके लिए हम सुनिश्चित कर रहे हैं। 1 लाख से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों को राज्य के अंदर अभी पेंशन दी जा रही है। निकट भविष्य में जितने भी हमारे दिव्यांग हैं उनको प्रत्येक जिले में कैंप लगाकर अगले दिव्यांग दिवस तक सारे उपकरण, चाहे कान के हों, चाहे उनके पैरों के हों या उनकी कोई अन्य डिमांड हो, जो भी उनके लिए ज़रूरी होगी वो सब हम उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही हमने यह भी तय किया है कि आने वाले समय में हम दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो आईएएस की कोचिंग करना चाहते हैं उनको ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे। मौजूदा समय में उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 101 सीटें करने की मांग बीजेपी विधायक ने की है। टिहरी से विधायक हैं किशोर उपाध्याय, उन्होंने ये मांग उठाई है। आखिर क्या वजह है इसके पीछे और सियासी दल इसे लेकर क्या राय रखते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड राज्य बनने के बाद अब एक बड़ी मांग उत्तराखंड में उठी है। टिहरी विधानसभा से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंड में 101 विधानसभा सीटें और 11 लोकसभा सीट किए जाने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को पत्र भेजकर किशोर उपाध्याय ने उत्तराखंड विधानसभा से प्रस्ताव पास करने की मांग की, ताकि प्रदेश के उस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाए। किशोर उपाध्याय का कहना है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में और तेज गति देने के लिए ऐसा किया जाना बेहद जरूरी है। कई राज्यों में कम जनसंख्या और कम क्षेत्रफल के आधार पर विधानसभा और लोकसभा सीट निर्धारित है। ठीक उसी फॉर्मूले को उत्तराखंड में लागू किया जाना चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में जो विधानसभाएं हैं और पिछली बार भी जब परिसीमन हुआ था तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट तक गया कि जो है वो विधानसभाओं की संख्या कम नहीं होनी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में। आप मैदान में बढ़ाइए, हमें कोई नहीं, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में कम मत करिए। नहीं तो 16 सीटें कम हो रही थी और उस समय हम उसको उतना बना नहीं पाए, नहीं तो मेरे ख्याल से एक भी सीट कम नहीं होती। अब जैसे यहाँ देहरादून में, हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में सीटें बढ़ गई हैं, उससे लोगों में कोई अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। तो मैंने पहली बात तो उनसे ये कही है, निवेदन किया है कि कम से कम 101 सीटें यहाँ विधानसभा में होनी चाहिए और वो ज़्यादा करके सीटें बढ़नी चाहिए पर्वतीय क्षेत्र में। उसी तरह से तब चाहे लोकसभा हो, बल्कि 11 क्या, मैं तो ये कहता हूँ कि कम से कम 13 सीटें होनी चाहिए, 13 जिले हैं। उसी तरह से उसमें लोकसभा के साथ राज्यसभा में भी कम से कम 5 सीटें होनी चाहिए यहाँ से। बीजेपी विधायक जहां उत्तराखंड में विधानसभा सीट बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि यदि प्रदेश के विकास को लेकर बीजेपी विधायक चिंता कर रहे हैं तो 101 विधानसभा सीट हो जानी चाहिए।
देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ पे विधानसभाएं, कुछ विधानसभाएं ऐसी हैं प्रदेश में जो बहुत बड़ी हैं, और ये बात कांग्रेस पार्टी भी बोलती आ रही है कि जब परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद अगर उन विधानसभाओं को आप छोटी विधानसभाओं में बांटने का कार्य करेंगी तो बिल्कुल जब जो है जनसंख्या कम होगी उस क्षेत्र की और एरिया भी कम होगा, तो मुझे लगता है विकास कार्यों में बिल्कुल गति आती है। और यही बात अगर याद हो तो इसी परिप्रेक्ष्य में बात एक बार हरीश रावत जी ने भी बोली थी, जब उन्होंने कहा था कि इस प्रदेश में भी विधान परिषद का गठन होना चाहिए, क्योंकि जब एक तरफ विधान परिषद का भी गठन होता है तो वहां पर भी ऐसे लोग पहुंचते हैं जो अपनी क्षेत्र में माहिर होते हैं, उससे भी जो विकास कार्य है उनको गति मिलती है। तो अगर विकास कार्यों की चिंता भारतीय जनता पार्टी के विधायक कर रहे हैं तो सबसे ये तो मुझे लगता है कि इस प्रदेश की जनता के लिए बहुत खुशी की बात है। बता दें कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसे बढ़ाकर 101 करने की मांग उठाई जा रही है। 2026 में पूरे देश में विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों की परिसीमन को लेकर सर्वे होना है। उत्तराखंड में परिसीमन निर्धारित होने से पहले विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाने की मांग उठने लगी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या पर्वतीय क्षेत्र को तवज्जो देकर उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है या फिर ये आई गई बात बनकर रह जाती है। उधर टिहरी में भी ग्राम प्रधानों ने सरकार से प्रशासक बनाए जाने की मांग की है। बता दें कि नाराज ग्राम प्रधानों ने प्रधान संगठन के अध्यक्ष के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी के जरिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। अचानक से पंचायत राज सचिव के अनेकों बयान आते हैं जो कि हमारे गले से भी नहीं उतरे। कभी कह रहे हैं कि इसमें व्यवस्था नहीं है प्रतिनिधि को जो है प्रशासक बनाने की, और अचानक से सूचना आती है कि जिला पंचायत अध्यक्षों को जो पूरे प्रदेश में जो है प्रशासक नियुक्त किया गया। तो इससे तमाम प्रमुखों में, तमाम ग्राम प्रधानों में और तमाम क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों में बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद की संख्या में जो है यही लोग हैं। क्योंकि संख्या मैंने आपको गिनाई कि 520 तो लगभग पूरे प्रदेश के अंदर जिला पंचायत सदस्य हैं और 95 ब्लॉक प्रमुख हैं, 7,791 ग्राम प्रधान हैं। तो इनमें काफ़ी रोष है कि भाई नियम जो है सौतेला व्यवहार क्यों किया गया। मतलब उधर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक नियुक्त किए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने पूछा कि सरकार ने ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों को प्रशासक क्यों नहीं बनाया। बता दें कि विधायक सुमित हृदयेश ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोचे समझे षड्यंत्र के तहत पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने का काम किया गया है। मेरा तो ये कहना है कि चलो आपने जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बना दिया, अरे तो ब्लॉक प्रमुखों में क्या कमी थी, ग्राम प्रधानों में क्या कमी थी, क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है। ये तो सोची समझी एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इन सबको बैठाया गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत एक इन्होंने चीज़ चलाई है और इसका सख्त विरोध कांग्रेस पार्टी सड़क से सदन तक हम लोग करेंगे। और मेरी जो भावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, वो आज सारे प्रधान संगठन जो हमारे हैं, जिला पंचायतों के संगठन जो हैं, जो हमारे क्षेत्र पंचायतों के संगठन हैं और जितने ये निर्वाचित और जीत के आए हुए लोग हैं उनके साथ हैं। नई टिहरी में एसडीएम संदीप कुमार की अध्यक्षता में भू कानून को लेकर बैठक हुई, जिसमें तहसील और ब्लॉक स्तर के जन प्रतिभागी शामिल हुए। इस दौरान लोगों से सशक्त भू कानून को लेकर सुझाव भी लिए गए। वहीं बैठक में शामिल कांग्रेस नेता कुलदीप पवार ने आरोप लगाया कि भू कानून को लेकर सरकार की नीयत अब भी साफ नहीं है। आज हमने मीटिंग रखी थी, इसमें जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उनको इनवाइट किया गया था और इसके साथ साथ में जितने भी क्षेत्र के प्रबुद्धजन हैं उन सभी को इनवाइट किया गया था। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं। सुझाव को हम कंपाइल कर रहे हैं। कंपाइल करके माननीय राजस्व परिषद में इनको प्रेषित कर दिया जाएगा। आज एक समूह बैठक यहाँ पर की गई, परंतु निश्चित तौर से हम सरकार को इस पर पूरा दोष देना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, बाहरी लोगों को सरकार स्वयं जमीन की खरीद फरोख्त करवा रही है और चाहती है कि अगर तो चाहती तो भू कानून जल्द से जल्द लागू कर देती, परंतु एक समय जो उन्होंने दिया है, 1 साल का समय जो दिया, जिसके कारण जो जमीन खरीदना चाहते हैं उनके फर्जी स्थायी निवास बनाए जा रहे हैं। वहीं कोटद्वार पहुंची विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने नशे के खिलाफ आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशे के आदी लोगों के साथ दुर्व्यवहार न करें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ऐसे लोगों का जीवन सुधारने के लिए आगे आए। माँ शक्ति फाउंडेशन में आई हूँ और मैं नेगी परिवार को, खासकर रजत को, बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगी। इतनी छोटी सी उम्र में ये तो संभले ही इन्होंने ये पीड़ा उठाया है कि
देश में जो भी बच्चे उनकी मदद चाहेंगे एडिक्शन से डी एडिक्ट होने का, उनको ये मदद करेंगे। बहुत ही सुंदर माहौल है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, साफ़ सुथरी जगह है, बहुत वाइब्रेंट जगह है, अच्छी एनर्जी है इस जगह पे। और मुझे बहुत खुशी हुई, एक अरुणाचल प्रदेश से एक बच्चे को मैं यहाँ मिली और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब उस बच्चे ने कहा कि मैं यहाँ से ठीक होके गया। किच्छा में तहसील दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी नितिन भदौरिया के साथ ही विधायक तिलक राज बेहर ने जनता की समस्याओं को सुना। ज्यादातर शिकायतें बिजली, पानी, पेयजल, सड़क निर्माण के साथ ही राशन कार्ड से जुड़ी थी। इसमें से कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान हुआ। विशेष रूप से राशन कार्ड के मामले हैं, नहरों की सफाई के मामले हैं, यहाँ के शहर के अंदर जो पानी की समस्या है, जो लेफ्ट बाहर नहर बन रही है उससे संबंधित लोग मिले हैं तो उसके अंदर कोई पानी का व्यवस्था नहीं है। जो लेफ्ट बाहर नहर बन रही है कवरेज, उसके अंदर पानी ना तो भर जा रहा है घरों में, लोगों के बस्तियों में, घरों में, कार्यालयों में, मकानों में। तो उसके लिए अब इन्होंने सर्वे की बात कही है, कल सर्वे करेंगे ये लोग, क्योंकि उसमें पीडब्ल्यूडी की भी आवश्यकता है। सड़क तो पीडब्ल्यूडी बनानी है, उसके साथ नाली बननी है, उसमें कल सर्वे होगा तो समस्याओं का हल होगा। लगभग 100 से ऊपर यहाँ पे शिकायतें हमको प्राप्त हुई है। उनमें कुछ शिकायतों का यहीं पे निस्तारण किया गया है और एसडीएम साहब को कई शिकायतों में हम लोगों ने निर्देशन भी किया गया है कि अपने अध्यक्षता में जॉइंट टीम से इंस्पेक्शन कराएं। जहाँ ज़रूरत होगी भूमि की पैमाइशों की शिकायत आई, कुछ अतिक्रमणों की शिकायत आई, उनका भी निराकरण किया जाएगा। गदरपुर में बीजेपी विधायक अरविंद पांडे ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर दुख जाहिर किया। विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले में हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मसले पर कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी। जो केंद्र में प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, उनसे ज़्यादा संवेदनशील प्रधानमंत्री कोई हो नहीं सकता। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे यानी वहाँ के हिंदुओं पे बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, वहाँ जनहानि हो रही है। इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीर हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उन्होंने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाए हैं। यही वजह है कि आज वहाँ के हिंदू भी सड़क पे अपनी रक्षा के लिए, अपने हकों के लिए इकट्ठे होने चालू हुए हैं। निश्चित ही मुझे विश्वास है कि जो हानि हो गई है वो तो लौट के नहीं आएगी, लेकिन आगे ढाका में, बांग्लादेश में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए हमारी केंद्र की सरकार सकारात्मक कदम उठा रही है। प्रदेश में जल्दी पार्किंग की समस्या दूर हो जाएगी। एमडीडी उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी की माने तो पूरे प्रदेश में अलग अलग विभागों और विकास प्राधिकरणों द्वारा 182 जगहों पर पार्किंग बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि एमडीडी ऋषिकेश में एक पार्किंग का निर्माण करा रहा है, जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों को पार्क किया जा सकता है, जबकि एक पार्किंग राजधानी देहरादून की पुरानी तहसील में बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि जल्दी पार्किंग की समस्या दूर हो जाएगी। नहीं, देखिए, पूरे प्रदेश में पार्किंग बनाई जा रही है अलग अलग विभागों के द्वारा, अलग अलग विकास प्राधिकरणों के द्वारा। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा एक पार्किंग हम लोग ऋषिकेश में बना रहे हैं और जिसमें लगभग 1200 गाड़ियों की पार्किंग होगी। और एक पार्किंग हम देहरादून में बना रहे हैं जो पुरानी तहसील हमारी रही है वहाँ पर। तो पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। लोहाघाट के मुख्य डाकघर पर 2 दिनों से ताला लटका हुआ है। आपको बता दें कि यूपीएस खराब होने की वजह से सभी जरूरी कामकाज ठप पड़े हैं। दूर दूर से यहां अपना काम करवाने आ रहे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां पहुंचे लोगों का कहना है कि तकनीकी खामी के चलते सभी सेवाएं बाधित हो चुकी है। लोग काफी दूर से पैसा खर्च कर यहां अपना काम करवाने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है। खाता बंद था मेरा, KYC भरने के लिए आया था, खुला ही नहीं, खुला चेक करने आया था, अभी बंद है यहाँ। तो खाता खुले मेरा और थोड़ा बहुत आगे कुछ देखें प्रॉब्लम है तो जल्दी ठीक किया जाए, बाकी लोगों को दिक्कत ना हो। बहुत दूर से आते हैं। इसमें कल लोहाघाट डाकघर में मेरे संज्ञान में आया है कि डाकपाल ने जो सूचित किया है कि यूपीएस खराब हो चुका है और इस संबंध में हमने लोकल लेवल पर भी तकनीशियन को बुला के उनको दिखाया, लेकिन उनसे भी कोई समाधान नहीं हो पाया और अब हमने अपने हायर अथॉरिटीज को सूचित कर दिया इस मामले में।
अल्मोड़ा नगर पालिका को अब नगर निगम बना दिया गया है। अब निकाय पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। ऐसे में अब अल्मोड़ा नगर निगम बनाए जाने के बाद निगम आगामी चुनाव की प्रक्रिया में जुटा हुआ है। अल्मोड़ा नगर निगम में कुल मतदाताओं की संख्या जो है 25,629 है। अभी तक अल्मोड़ा नगर पालिका का विस्तार नहीं हो पाया है, जिसे लेकर निगम के अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्रफल के लिए सीमा विस्तार कर लिया गया है। इसके साथ ही नगर निगम के मतदाताओं की सूची भी तैयार है। देखिए, नगरपालिका अल्मोड़ा के संपूर्ण क्षेत्र को उच्चीकृत करते हुए नगर निगम बना दिया गया है और उस क्रम में नगर निगम की 40 वार्डों का पुनर्गठन भी कर दिया गया है। निकट भविष्य में चूंकि निकाय चुनाव होने की संभावना है, जिसके क्रम में निगम स्तर से पूरी तैयारी कर ली गई है। जो मुख्य काम है निर्वाचक नामावलियों को तैयार करना और उनका सार्वजनिक रूप से उनके विक्रय के लिए उपलब्ध कराना, वो भी निगम कार्यालय में उपलब्ध है। और जितने भी हमारे नगर के निवासी हैं, संबंधित लोग हैं जो निर्वाचक नामावली में अपने नाम देखना चाहते हैं, ऐसे नामों को निगम कार्यालय में आके कभी भी देख सकते हैं। उधम सिंह नगर के जिला आबकारी इंस्पेक्टर राजीव चौहान ने जिले के शराब कारोबारियों को चेतावनी देते हुए ओवर रेटिंग न करने के लिए कहा है। आबकारी इंस्पेक्टर ने कहा कि ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। मेरा पहला प्रयास तो ये है कि जनपद में जो अवैध मदिरा का निर्माण है और जो बिक्री है, उसको हमें पूरी तरह से प्रतिबंधित करना है, रोक लगानी, क्योंकि ये एक तरह से हमारे राजस्व के से जुड़ा मामला हुआ था। अगर अवैध मदिरा का कारोबार चलेगा तो निश्चित रूप से हमारे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचेगा। दूसरा मुख्य पॉइंट ये है कि जनपद में कुछ मदिरा दुकानें अधिभार में पीछे चल रही हैं। यद्यपि 14 अक्टूबर को चार्ज संभालने के बाद मेरे द्वारा सभी प्रतिभूतियां तो जमा करा दी गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ पैसा पीछे चल रहा है। जो मेरा प्रयास रहेगा कि 1 माह के अंदर उनको अप टू डेट कर दें, समस्त पैसा बिल्कुल राजस्व समय से जमा होने लगेगा। राजधानी देहरादून में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस साल यानी 2024 में 1,21,131 वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि ड्रोन कैमरे से करीब 5,808 चालान किए, जबकि ट्रैफिक इंस्पेक्टर से 7,007 चालान हुए हैं। वहीं कैमरों से 37,661 लोगों का चालान किया गया। हाँ, देखिए, जो यातायात प्रबंधन के लिए इन्फोर्समेंट की बात करें तो टोटल जिले में अभी 10 महीने के अंदर 1,21,000 से ज़्यादा चालान अभी लोगों के हो चुके हैं, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। और जो देखा जाए ड्रोन के माध्यम से अभी हमने इस साल जो है 5,000 से ऊपर चालान किए जो बिना हेलमेट या कोई यातायात वायलेशन करते हैं। साथ ही साथ जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में भी 1,300 के करीब फिगर पहुंची इस साल, जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में चलाते हुए पकड़े गए, गाड़ियाँ सीज हुई, अरेस्ट हुए हैं। साथ ही साथ हम अलग से एक इन्फोर्समेंट ड्राइव भी चला रहे हैं, जिसमें लोग गाड़ियों में बैठ कर जो ड्रिंक करते हैं या अन्य स्थानों पर, उनको भी पकड़ के थाने ला रहे हैं। इनकी भी संख्या करीब विगत 2 माह के अंदर ही 2,000 से ज्यादा है। वहीं राजधानी देहरादून के पटेल नगर थाना क्षेत्र में हुई प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। बताया जा रहा है कि फिरौती देने वाला खुद शिकार बन गया। एसएसपी ने बताया कि हत्या में शामिल मास्टरमाइंड सहित दोनों आरोपी गिरफ्तार हैं। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी को लेकर विवाद हुआ था। मृतक ने फौजी नाम के शख्स को मारने की सुपारी दी थी। फौजी को जब इसकी भनक लगी तो उसने मृतक की हत्या करवा दी। कहीं ना कहीं अफजल को भी पता था कि इस तरह की घटना हुई, उसने अभियुक्त को शरण भी दी और साथ ही साथ जो मृतक था उसका जो वैल्यूएबल सामान था वो भी उससे बरामद कर लिया गया। अब इसमें टोटल जो है 4 लोग की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी, जो 4 लोग शामिल थे, जिसमें सचिन, अर्जुन गोसाई, संजय और फौजी जो फौज से रिटायर होकर यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, और अफजल जो विकास नगर का रहने वाला है। इसके अन्यत्र किसी का नाम भी इसमें प्रकाश में नहीं आया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पूरा मामला खाली प्रॉपर्टी के जो प्लॉटिंग को लेकर जो कमीशन आना था वो था, और साथ ही साथ जो मृतक के अकाउंट में 38 लाख थे उसको कहीं ना कहीं अपने अकाउंट में या कहीं ना कहीं विड्रॉ करके उसको हासिल करना था। इस कारण इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। पौड़ी पुलिस ने सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के दूसरे सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि पुलिस ने आरोपी को कोलकाता से धर दबोचा है। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि गैंग के सदस्य सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवाओं से ऑनलाइन ठगी कर रहे हैं। एक अभियुक्त को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। जनपद में कोटद्वार के क्षेत्र में हमारे पास एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि ये किसी गैंग के द्वारा इनके साथ धोखाधड़ी करते हुए रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर कुल 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर ली गई है। इसका संज्ञान लेते हुए हमारे द्वारा
कोतवाली कोटद्वार में मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसमें जांच करने के उपरांत हमारे पास ये तथ्य प्रकाश में आए कि इसमें 2 व्यक्ति हैं जो इस गैंग को संचालित करते हैं, जिसमें एक सदस्य को दिल्ली से हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा दूसरे सदस्य को हमारी टीम के द्वारा गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था, जिसको हमारी टीम के द्वारा कोलकाता से गिरफ्तार किया गया। उधर पौड़ी में एक पिता अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए थाने पहुंचे। दरअसल कुछ वक्त पहले डंडा मल्ला निवासी एक शख्स के बेटे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। पिता को शक है कि उसे मारा गया है। ऐसे में अब पीड़ित ने जांच की मांग की है। उधर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिवार जो है अभी हमसे मिलने आए थे, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी है जिसमें उनका जो अभियोग पंजीकृत है, जो पहले राजस्व क्षेत्र में था, तो वो अब रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित हो गया था। तो अभी उसमें विवेचना प्रचलित है, विवेचक से भी बात हो चुकी है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ठोस विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और विवेचक को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द जांच कंप्लीट करके और सभी विवेचनात्मक पहलुओं को कंप्लीट करके इसमें एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट दी जाए। हमारी कोई रिश्तेदारी है, वहाँ गया था लड़का, वहीं रहता था, उसी के सामने गौशाला में काम किया उसने 8 महीने नौकरी, और रहना खाना उनके यहाँ था। और उन्हीं के यहाँ से शाम को मेरे को मैसेज आया, फोन किया था कि यहाँ रखा है, हमसे झगड़ रहा है, और सुबह हमें नदी नया के किनारे में सब मिला, बल्कि मेरे को तो सड़क पे मिला। वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर के रहने वाले कल्पेश उपाध्याय का राष्ट्रीय पिस्टल शूटिंग प्रतिस्पर्धा में चयन हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के हरनौत में चल रही पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में कल्पेश ने क्वालिफाई किया है। इससे पहले भी कल्पेश कई प्रतियोगिताएं जीत चुके हैं। उन्होंने कई मेडल्स अपने नाम किए हैं। देहरादून के नॉनवेज की दुकान पर सामान खरीदने आई युवती के साथ अभद्र शब्दों के प्रयोग और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। युवती के साथ छेड़छाड़ का आरोप मुस्लिम युवक पर लगा है। माहौल गर्माता देख पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला शांत करवाया। देखिए रिपोर्ट। मैं इनसे कबाब पूछना ही, इन्हें बोला कबाब नहीं है, इनने बोला कि कबाब के बदले केला होगा। देहरादून में नॉनवेज की एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए पहुंची एक लड़की के साथ मुस्लिम युवक ने की छेड़छाड़। उसे यहाँ बुलाओ भी, यहाँ पे बस यहाँ बुलाओ भी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पूरी घटना का वीडियो। मुस्लिम युवक पर न सिर्फ अश्लील शब्दों के प्रयोग का बल्कि युवती के साथ छेड़छाड़ का भी आरोप लगा है। यहाँ केला बिकता है तो क्या धंधा खोल के बैठा हो तू? तेरे घर में वहाँ बहने हैं? एक मिनट, अपनी बहन बेटी को यहाँ बैठा और तेरी बहन बेटी को मैं ये बोलूँगा और मैं केला मिलता है। हंगामा मचा तो पहुंची पुलिस। आपको पूरा मामला बताएं, इससे पहले आप ये पूरा वीडियो देख लीजिए। मैम मैं देहरादून से बात कर रही हूँ, जो बल्लूपुर रोड है वहाँ पर मैं रेस्टोरेंट में आई थी, दिल्ली चिकन पॉइंट। मेरे साथ बदतमीजी करी, पुलिस की सहायता चाहिए, आप पुलिस भेज दीजिए। अरे मैं इनसे कबाब पूछना ही, इन्हें बोला कबाब नहीं है, इनने बोला कि कबाब के बदले केला होगा। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सोनू। सोनू तो झूठ क्यों बोल? वो लड़का कहाँ है? 112 पे फोन करो, पुलिस बुलाओ। उसे यहाँ बुलाओ भी, यहाँ पे बस यहाँ बुलाओ भी। टेंशन तो लेंगे ना, हमारी बहनें नहीं क्या? हमारी बहनें को बोलेगा तुम चुप रहो क्या? हम क्या छोड़ दे उसे? तब तो हंस रहा था। तेरा परिवार नहीं है? तेरी बहन बेटी नहीं क्या? सब है भाई हमारे। ठीक है, तब बोलना अपनी बहन बेटी को खिलाते हुए। मैं हूँ यहाँ। अब आपको ये पूरा मामला बताते हैं। दरअसल देहरादून में एक युवती नॉनवेज की एक दुकान पर जब चिकन लेने पहुंची तो उसके साथ दुकान पर मौजूद मुस्लिम युवक ने अश्लील शब्दों का प्रयोग शुरू कर दिया। युवती ने जब दुकान पर मौजूद युवक का विरोध किया तो वहां मौजूद अन्य युवकों ने युवती के साथ न सिर्फ बदतमीजी शुरू कर दी बल्कि छेड़छाड़ भी करने लगे। इसके बाद युवती ने मौके पर ही पुलिस बुला ली। उधर थोड़ी ही देर में युवती के जानने वाले भी मौके पर पहुंच गए। मौके पर हंगामा बढ़ता देख दुकान से कुछ युवक तो भाग गए, लेकिन पुलिस और अन्य लोगों ने दुकान पर मौजूद एक शख्स को पकड़ लिया। इसके बाद पुलिस उस युवक को थाने ले आई। फिलहाल युवती की शिकायत के बाद पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। बिल्कुल गलत है, जिसने भी करी बिल्कुल गलत है।
देखिए, ये प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें एक दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया और क्योंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इसको मुकदमा दर्ज कर लिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। विश्व दिव्यांग दिवस पर सीएम धामी ने किया बड़ा ऐलान, कहा 1 साल दिव्यांग जनों को मिलेंगे निःशुल्क उपकरण, फ्री होगी दिव्यांग छात्रों की यूपीएससी की पढ़ाई। टिहरी से बीजेपी विधायक किशोर उपाध्याय की मांग, उत्तराखंड में बढ़ाई जाए विधानसभा की सीटें, रितु खंडूड़ी को लिखी चिट्ठी, कांग्रेस ने भी दिया साथ। जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक बनाने पर उठे सवाल, कांग्रेस ने पूछा ब्लॉक प्रमुखों और प्रधानों को क्यों किया दरकिनार। और प्रदेश में जल्द दूर होगी पार्किंग की समस्या, 182 जगहों पर चल रहा पार्किंग निर्माण का काम, देहरादून और ऋषिकेश में बन रहा 1200 गाड़ियों की क्षमता वाला पार्किंग स्थान।